हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का सर्कल चैप्टर। सर्कल के बारे में हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल के बारे में हम जानते हैं। सर्कल क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन that present on equidistant from a fixed point। मतलब एक फिक्स पॉइंट हमको दिया हुआ है और इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस आर, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। आर डिस्टेंस से क्या करते हैं कि पर जितना भी हमको एक पॉइंट का जो सेट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। सर्कल क्या है? एक फिक्स पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हुए हम जितना भी पॉइंट देखते हैं उस सब पॉइंट के कलेक्शन को सर्कल कहते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट का नाम है, इस फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस जो मेजरमेंट करते हैं, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस हम जो देखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ये लोग हम जानते हैं ये सब बात को, ठीक है। आज हमको देखना है, जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल है। मान लेते हैं कि ये एक मेरा सर्कल है और इसका सेंटर 0,0 पर है। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। और मान लेते कि यहां सेंटर इस तरह से एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है? इस ओरिजिन पर है। अब कह रहा है कि इस सेंटर मेरा कहाँ है? ओरिजिन पर है, 0,0 पर है और इसका रेडियस आर है। कह रहा है कि भैया आप हमको इस सर्कल का इक्वेशन निकाल के बताइए, इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं, लाइन में भी पढ़े थे कि अगर लाइन का इक्वेशन अगर हमको मेजरमेंट करना रहता है तो उस लाइन पर एक पॉइंट हम कहीं एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई एक पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम इसके सर्कल पर कहीं पर हम एक पॉइंट एक्स कोमा वाई हम मान लिया। अच्छा, इसका डिस्टेंस तो हमेशा आर ही रहेगा, रेडियस। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा? आर किसके बराबर होगा? ई डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? इसका रूट हम लोग पढ़े थे किसके? ये बीच के डिस्टेंस के बराबर होता है, हम लाइन में पढ़े हैं। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट इधर आ गया तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ये क्या है? एक सबसे मतलब ये क्या है? सर्कल का इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक। जैसे मान लेते हैं यही है, यही ओरिजिन पर मेरा था, तो इस पॉइंट पर अगर मेरा एक्स कॉमा वाई कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो यहां से हम एक
इस तरह से एक ट्रायंगल बनना मेरा, तो ये डिस्टेंस मेरा x हो गया, ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा y, तो रेडियस क्या हो जाएगा यहां से, इसी चीज को देख रहे हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन होगा कब, जब सेंटर कहाँ होगा, सेंटर प्रेजेंट होगा, जब, हाँ, जब सेंटर प्रेजेंट होगा एट ओरिजिन, ओरिजिन पर प्रेजेंट होगा, ठीक, ये हुआ। अब मान लेते हैं, अब मान लेते हैं कि अभी सर्कल का जो सेंटर है ओरिजिन पर है, अभी ये मेरा हट गया, अब ओरिजिन से हट के कहीं अलग, सेंटर से, सेंटर ओरिजिन पर नहीं है और ओरिजिन से कहीं अलग, कुछ अलग कोऑर्डिनेट है, सेंटर का कोऑर्डिनेट h कॉमा के दे दिया, इस तरह का। अभी जो मान लेते हैं ये मेरा x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमको सर्कल दे दिया है, कहीं भी रह सकते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं भी है, हम मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं, ठीक। अब कह रहा है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, अभी मेरा सेंटर कहाँ आ गया, अलग आ गया, उस समय ओरिजिन पर था, अभी मेरा h कॉमा के पर कहीं पर, कि हम लोग कहानी का शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक हम देखते हैं डायमीटर फॉर्म।
इस तरह का अगर हमको दे दिया, मतलब एक सर्कल हमको दे दिया है, हमको एक सर्कल दे दिया है और इस सर्कल का क्या किया, सर्कल का क्या बोल रहा है कि डायमीटर हमको दे दिया है, यही कोई डायमीटर है, डायमीटर जानते हैं सेंटर से पास होता है, और इस डायमीटर जो ए बी है इसके ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसके बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। अब कह रहा है कि भैया आप हमको इसका स्लोप निकाले, इसका इक्वेशन हमको बताइए क्या होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जैसा हम जानते हैं कि सर्कल पर एक कहीं पर एक पॉइंट हम x, y हम एज्यूम कर लिया, एक पॉइंट हम क्या किया x, y हम मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा x, y मान करके फिर इसके बाद हम इसको मिला देते हैं, ये दोनों को हम मिला दिया। तो हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं, ये सेमी सर्कल है बना, डायमीटर है, तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री बना, तो ये हमको 90 डिग्री बना। सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल बराबर 90 डिग्री, ये हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब क्लास 9th 10th में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये बात को जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ए है जिसका स्लोप m1 है और दूसरा अगर स्ट्रेट लाइन है जो अगर इसका स्लोप m2 है और ये दोनों लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 को बराबर होता है। हम लोग ये स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए हैं। अब इसी दो कंडीशन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। चूंकि ये भी डायमीटर है इसीलिए क्या होगा कि एंगल ई मान लेते पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। चूंकि ए बी डायमीटर है तो यहाँ एंगल ए पी बी तो मेरा 90 डिग्री होगा, ए पी बी मेरा 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल एंगल होगा। अच्छा, अब इसका स्लोप कितना होगा और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 के बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन में हम पढ़े तो इसका स्लोप किसका, इसका स्लोप कितना होगा हमको ये निकाल लेंगे। इसका स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस ए पी, हाँ स्लोप ऑफ ए पी कितना होगा, बाई माइनस बाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन, इसका ये स्लोप होगा। और इधर से बीपी का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ बीपी, स्लोप ऑफ बीपी, स्लोप ऑफ बीपी कितना हो जाएगा, बाई माइनस बाई टू बटे एक्स माइनस एक्स टू होगा। और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर। हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन है, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरा लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है m2 है, तो दोनों के प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो यहां से हम उसी को अप्लाई करते हैं, बाई माइनस बाई वन बटे एक्स माइनस एक्स वन इंटू बाई माइनस बाई टू बटे एक्स माइनस एक्स टू बराबर -1। इसको हम सोल्व कर लेंगे, हम जानते हैं इसको सोल्व करना, यही मेरा इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक ना, इसको हम इधर ले गए, इधर से हो गया बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई टू बराबर, इधर आ गया तो माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ये आ गया, ये इधर आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, यही मेरा इक्वेशन निकल गया। अगर हमको डायमीटर का बाई माइनस बाई वन इंटू बाई माइनस बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू बराबर 0। इस तरह से क्या आ गया, अगर डायमीटर का हमको क्या दिया हुआ है, दोनों पॉइंट का, कौन, दोनों पॉइंट जो
सर्कल पर प्रेजेंट है, एंड पॉइंट है, वो अगर उसका कोऑर्डिनेट दे देगा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये हो गया मेरा क्या, ये मेरा क्या हो गया। अगर इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर फॉर्म। अगर मान लेते कि इसका कोऑर्डिनेट है इधर का 2,3 है, इधर मान लेते कुछ मान ले 1,4 है, इस तरह से कुछ हम मान लिया तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, y में से y1 को घटा देंगे, ये इसको y1 माने y माइनस 3 इंटू y माइनस 4 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस, यही ना, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, यही है। तो इसको हम अब सॉल्व आता है करने के लिए y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 3y फिर माइनस 4y फिर प्लस का 12, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये है। अब इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जितना जो हम अभी देखा इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज इतना। एक सर्कल है जिसका सेंटर -2,3 है और कह रहा है कि इसका रेडियस हमको दे दिया है 4। तो भाई आप इसका हमको क्या निकाल करके दिखाइए, इसका इक्वेशन लिख करके हमको दिखाइए। तो अभी हम देखे थे सेंटर अगर दिया हुआ है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये हम देखा, यही ना। या हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं उसको भी अप्लाई यहाँ कर देंगे। तो x माइनस एच, एच कितना है, एच मेरा कितना है यहाँ, एच बराबर है मेरा -2 और के के जगह पर 3 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के जगह पर 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 16। इसको सोल्व कर लेंगे, हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। x स्क्वायर प्लस 2ab 4x प्लस 4, इसी तरह से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर 16। फिर इधर उधर ला करके अपना इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि एक सर्कल है, अ सर्कल है सेंटर 2,2। अभी क्वेश्चन चेंज हो गया है, कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर हमको क्या दे दिया है 2,2 दे दिया है, 2,2 दिया है और क्या कर रहा, कह रहा है कि पासेस थ्रू पॉइंट 4,5 और एक कहीं पॉइंट है 4,5 से पास कर रहा है। इस तरह से एक सर्कल है जिसका हमको सेंटर दे दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट सेंटर हमको दे दिया है और सर्कल पर एक पॉइंट है कहीं 4,5 है दे दिया है। अब हमको कह रहा है कि इस सर्कल का आप हमको इक्वेशन बताइए। तो ये दोनों के बीच में ये सेंटर है, ये पी पॉइंट है, दोनों का बीच का डिस्टेंस तो रेडियस देगा। हाँ। रेडियस होगा तो रेडियस तो हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे। रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस मेरा हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 माने 3 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर बराबर, अरे रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा किसके बराबर, y1 माइनस y2 5 माइनस 2 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो 4 कितना आ गया 9 4 13। तो यहाँ से रेडियस मेरा आ गया √13 रेडियस है। अब हमको रेडियस मालूम है, सेंटर मालूम है,
तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे, एक्स वाई कोई पॉइंट है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2, दोनों पॉजिटिव है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर रूट ओवर 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कर गया। इसको हम सोल्व कर लेंगे खुद से, ठीक ना। तो हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, ये आ गया मेरा कितना, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 13। इसको आता है सोल्व, एक्स स्क्वायर हो जाएगा है माइनस 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4y हो जाएगा प्लस 4 बराबर 13। ये सबको एक तरफ से 13 ले आएंगे, इसके अंदर 4 4 8 घट गया, 13 माइनस 5 हो जाएगा, नहीं ना। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे है क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग 1, -2 एज इट्स सेंटर। जिसका सेंटर देखो, एक सर्कल है, सर्कल का हमको सेंटर दे दिया है, सर्कल का सेंटर हमको दे दिया है 1, -2, यही ना। ये जो सर्कल पास कर रहा है, सर्कल कहां से पास करता है, सर्कल है जिसका सेंटर 1, -2 है, और फिर कहता है कि और इसका एक पॉइंट जो सर एंड थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ए, दो लाइन दे दिया है, 3x प्लस 4y बराबर 14, 2x प्लस 5y बराबर 18, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट, एक लाइन ये है मेरा, क्या है बोलो, यहाँ है इस तरह का 3x प्लस y बराबर 14, और एक लाइन इस तरह से है, ये है मेरा 2x प्लस 5y बराबर 18, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ये सर्कल पास कर रहा है। तो हमको ये दोनों इक्वेशन का यूज करके 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 9th क्लास का दिमाग दोहराएंगे यहाँ पर। यहाँ कौन क्लास चलेगा, 9th क्लास। 9th में हम लोग पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए। तो ये दोनों से हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल लेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू हम निकाल लिया। ये कितना है 2x प्लस 5y बराबर 18, तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दिया 2 से, इसको 2 से, इसको गुना कर दिया 3 से, तो ये हो गया मेरा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस घटा रहे हैं, कट गया, तो ये हो गया कितना 2y माइनस 15 माइनस 13y माइनस 13y 18, तो ये 54 में से 28 घटा दो, माइनस का देगा 54 में से 28 जाएगा, कितना बचा 26। तो यहाँ से कट गया, y का वैल्यू आ गया मेरा 2, तो यहाँ से ये पॉइंट आया, y का वैल्यू आया 2, किसका, y का वैल्यू आया 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें चला 3x प्लस 2 बराबर 14, 2 इधर आ गया 12, x बराबर 4, सही है। हाँ। तो यहाँ से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4,2, ठीक है। अब तो ये हमको पहला वाला जो अभी इसके पहले ठीक पहले सोल्व किए थे वो बन गया। ये दोनों को हेल्प से तो हम रेडियस निकाल लेंगे ना। हाँ। रेडियस तो मेरा निकाल जाएगा रूट ओवर कितना हो जाएगा 4 - 1, 4 और 1 में 3 का डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 और -2 में 4 का डिफरेंस है, 4 का स्क्वायर, माने यहाँ से हमको रेडियस निकाल गया। अभी पहला ऐसा इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। हाँ। ये यहाँ h बराबर 1 है और k बराबर कितना है -2 बराबर -2। हम फॉर्मूला जानते हैं x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। अब यहाँ x डाल दो, x h कितना है -1 का स्क्वायर अब प्लस y माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा तो का स्क्वायर, r कितना है 25, r का स्क्वायर। इसी को सोल्व कर लेंगे। तो इसमें कुछ खास था नहीं, हमको यहाँ दिया था इस दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कल पास किया। इसके पहले वाले में डायरेक्ट पॉइंट दिया, अभी इनडायरेक्ट रूप से बोल रहा है। तो यहाँ 9 क्लास का बुद्धि दोहराया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। इस पॉइंट से मेरा तो डिस्टेंस मालूम है, अब फिर सेंटर मालूम है, लगा दिया है। तो ये है। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है
क्वेश्चन आगे बोलता है कि इफ टू डायमीटर ऑफ सर्किल लाई अलोंग एक्स माइनस बाई माइनस 2 बराबर एक्स माइनस बाई माइनस 9 बराबर 0 और एक्स माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0 ना, हमको कह रहा है कि एक ही सर्कल दे दिया है। अब दो इसका डायमीटर है, उस किस लाइन के लॉन्ग है, तो एक डायमीटर मान लेते कि यही मेरा एक ही डायमीटर है। ये मेरा जो ए बी डायमीटर है, ये जिस लाइन के लॉन्ग है इसका सर्कल कितना है, इसका इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस बाई माइनस 9 बराबर 0। समझ में आया। ये भी मेरा ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के लॉन्ग जो लाइन जा रहा है, चाहे इस डायमीटर के लाइन का इक्वेशन हमको दे दिया है इतना। और हम तो जानते हैं कि जितना भी डायमीटर होगा सब एक ही पॉइंट से पास करेगा, सेंटर से ही पास करेगा। तो और दूसरा अगर ये डायमीटर मेरा सी डी है, तो इस सी डी डायमीटर का इक्वेशन हमको दे दिया है x माइनस 2 बाई माइनस 7 बराबर 0। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो अभी हम सोल्व किया, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम निकाल लेंगे। x माइनस बाई बराबर 9 और यहां से हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 7। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमको निकाल लेंगे। इस इक्वेशन लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 9 का बुद्धि लगा करके हम इसको हम सॉल्व कर लिया। कितना हो जाएगा, 2 बाई में से 1 बाई गया, बाई बराबर कितना हो जाएगा 2। तो बाई का वैल्यू 2 आया। अब बाई का वैल्यू अगर इसमें हम डाल देते हैं 2, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, 9 प्लस बाई इधर ही जाएगा। तो 9 प्लस 2 हमको 11। इसका मतलब है कि हमको सेंटर अब पता चल गया, सेंटर 11,2। ठीक है। चेक भी हम एक बार कर लेंगे कि मेरा ये सॉल्व किया है, सही किए हैं या नहीं किए हैं। तो हम एक बार डाल देंगे कितना, x का 2 और y का कितना हो जाएगा 11। तो 11 माइनस 9 0 सही है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे अभी। ठीक है। तो अब हमको यहाँ मालूम चल गया, सेंटर मालूम हो गया। अब देखो, अब हमको यहाँ दिया है एरिया, दिया है क्या दिया है, एरिया। एरिया के हेल्प से हम क्या करेंगे कि रेडियस निकाल लेंगे। एरिया के हेल्प से मेरा तो रेडियस दे देगा। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, कितना दे दिया 38.5। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 38.5। तो आर बराबर, हाँ, आर स्क्वायर बराबर हो गया 38.5 गुने 7/22 कितना होगा। तो इसको ऐसे काटेगा यार, 11 दूनी 22। ये पॉइंट हटा करके 11 2 से तो नहीं कटेगा यार, या 3 पॉइंट से कट जाएगा 22। 11 से, तो 11 से कट जाएगा ना, 5 3 8 है बीच में 11 से 11 33 35 हाँ 35 आ गया ना। हाँ, नीचे 20। 11 दूनी 22, 2 आ गया, यही तो सही है ना। इस तरह से हमको क्या हो गया, आर स्क्वायर का वैल्यू हमको आ गया 35 गुना 7/2 20। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0। हाँ एगो नीचे, हाँ ये पॉइंट हटा, नीचे एक 10 है। ये आ गया मेरा। अब रेडियस निकल गया हमको, सेंटर पता है। तो इक्वेशन ऐसी लिखा जाएगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर रेडियस का स्क्वायर। तो x कितना है, x माइनस 11 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जो भी है इसको अपना कैलकुलेशन देख लेना है। तो ये मेरा हो गया। ठीक है। आगे क्वेश्चन हमको बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका रेडियस, हुज रेडियस
रेडियस हमको यहाँ दे दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कहता है कि सेंटर है जो कहां पर प्रेजेंट है, सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, सेंटर कहां पर प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है। इस तरह का कहानी है। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, और इस तरह का एक कहीं पर सर्कल है जिसका सेंटर मेरा यहां पर है। नहीं, या तो सेंटर कहां है, एक्स एक्सिस है। सेंटर कहां पर हो सकता है, या तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ओरिजिन से इधर लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, या ओरिजिन पर कहीं भी, मतलब एक्स एक्सिस पर है, ठीक ना। कह रहा है कि जिसका सेंटर है जो एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो इस पर कहीं सेंटर है। तो सेंटर होने का तो या तो यहाँ भी हो सकता है, ना इधर भी हो सकता है। ओरिजिन पर आ जाएगा तो एक ही सर्कल बनेगा, एक ही मिलेगा। लेकिन ओरिजिन के इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अच्छा, और क्या कहता है कि पासेस थ्रू पॉइंट 2,3 और 2,3 से ये पॉइंट पास कर रहा है। समझ में आया? हमको कितना डेटा दिया हुआ है, एक बोल दिया कि रेडियस दिया हुआ है, दूसरा है सेंटर एक्स एक्सिस से पास करता है। सेंटर कहां से पास कर रहा है, एक्स एक्सिस से। सेंटर है जो कहां है, लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में तो मेरा वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, एच का वैल्यू रहेगा, लेकिन के का वैल्यू तो 0 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए ये मेरा तो एच रहेगा ना यार। एक्स का वैल्यू रहेगा, लेकिन वाई तो यहाँ पर 0 होगा। तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या है कि सेंटर है एट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में एक्स का वैल्यू रहता है, वाई का वैल्यू, वाई का कोऑर्डिनेट हम 0 कर देते हैं, यही लिखा। तो यहां से ये मालूम हो गया। और क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है जो हमको कहां से पास होता है, ये जो है, अब इसी को हम थोड़ा सा इस तरह से हम बना लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ एक यही मेरा सर्कल है, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेंटर से पास हुआ, तो h,0 सेंटर है, और एक पॉइंट कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट पास हो रहा है 2,3 से। इसका और हमको रेडियस दे दिया है, एच का वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, एच का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा। रेडियस हमको मालूम है, आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 माइनस एच, 2 माइनस एच का स्क्वायर, 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का, माने 3 का ही स्क्वायर लिख दो। तो यहाँ से रेडियस का स्क्वायर कितना है, मेरा रेडियस आर है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25, तो यहाँ से हो गया मेरा कितना, 2 माइनस 25, यहाँ से हो गया क्या, 25 आ गया, और यहाँ से आ गया मेरा 9, 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 9, तो ये हो गया मेरा 16। आ गया ना, 2 माइनस एच का स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो 16 आ गया, तो 2 माइनस एच बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस हम 16 कर दे रहे हैं, 4 कर देते हैं। तो एच का वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा, प्लस लेके चलेंगे तो कितना, एच बराबर हो जाएगा -2 होगा ना। ये इधर चल गया, इधर आ गया, एच हो जाएगा, इधर क्या होगा, एच बराबर 4 इधर आ जाएगा, तो 2 के साथ जुट गया, 6 आएगा। यही मेरा एच का वैल्यू आ गया। माने 2 तरह का होगा। ये जो कोऑर्डिनेट है, एक मेरा सेंटर कहाँ होगा, -2, यहाँ पर -2 है, यहाँ इसको सेंटर मानते हुए एक अगर हम ऐसा सर्कल बनाएंगे, ये भी मेरा कहाँ 2,3 से पास होगा। और एक अगर 6 वाला यहाँ पर 6 है, इसको अगर हम सेंटर मानते हुए अगर एक सर्कल खींचेंगे, वो भी मेरा 2,3 से पास होगा, ठीक ना। अगर यहाँ चेक कर लेते हैं, सही है, तो कैलकुलेशन 6 डाला, तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, -4, -4 का स्क्वायर 16। अच्छा, +2 डाल देंगे तो माइनस माइनस प्लस दे देगा, ये है। तो मेरा यहाँ एच का वैल्यू 2 आया। तो इसका मतलब है कि 2 तरह का सेंटर है। हमको यहाँ सेंटर कितना तरह का निकला,
दो तरह का दो तरह का सेंटर है। एक है कितना -2,0 -2,0 और एक है कितना मेरा 6,0। तो इससे मेरा एक इक्वेशन देगा और इससे मेरा एक और इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन आएगा, ठीक ना। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस है तो +2 का स्क्वायर हाँ प्लस y-0, खाली y लिख देते हैं। r का स्क्वायर r कितना है 25। 25 तो एक आंसर ही हो गया मेरा, इसको अपने से कर लेना है। और दूसरा क्या हो जाएगा? x - 6 का स्क्वायर हाँ प्लस y स्क्वायर हाँ बराबर 25। तो ये हो गया, समझ में आया? इस तरह से हम काम किया। कुछ नहीं, इसमें हमको कह रहा था कि जो सर्कल है उस सर्कल कहां से पास हो रहा है? सर्कल का सेंटर है जो एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के लिए तो एक्स का कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स में तो वैल्यू बचेगा, लेकिन वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। हमको दो कोऑर्डिनेट मिला, समझे? और इस तरह से हम इसको निकाला, ठीक। कह रहा है हमको, यहां बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोलता है, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है। कहां? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कह रहा है कि एक ऐसा मेरा सर्कल है जो ये दोनों सर्कल को, दोनों एक्सिस को फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है। कहां टच कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस तरह से टच कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? हाँ इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच कर रहा है और कह रहा है कि उसका रेडियस हमको कितना है? ए है। रेडियस कितना है? ए है, यही ना। तो भैया उसका हमको इक्वेशन, उस सर्कल का इक्वेशन बताइए। यही बोल रहा है। ये मेरा एक्स एक्सिस है, यहां देखो, ये मेरा वाई एक्सिस है और यही है। अच्छा देख, एक्स एक्सिस रेडियस इसका कितना है? ए है। तो यहां से यहां टच किया, रेडियस तो टच करने वाला टेंजेंट पर तो परपेंडिकुलर बनाता है। टेंजेंट रेडियस है जो परपेंडिकुलर हो जाता है, टेंजेंट पर टच किया तो इसको तो परपेंडिकुलर बना देगा। ये रेडियस, इसका मतलब ये मेरा रेडियस ये ए हो जाएगा। इधर से ये टच किया, ए है, कहें कि हमको रेडियस दे दिया है। रेडियस हमको कितना दे दिया है? ये दिया हुआ है। तो सेंटर कितना होगा? यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से इसको ए। सेंटर मेरा मिल गया। सेंटर क्या हो गया? मिल गया ए कॉमा ए। कैसे हुआ जो समझ में आया? यहाँ से तो रेडियस ये ही होगा ना। ए टच किया, ये यहाँ से टच किया तो ए यहाँ से यहाँ ए होगा, यही ना। ये डिस्टेंस मेरा कितना है? सेंटर वो है, इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लिया बी है, तो ओ ए मेरा ए है तो एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही होगा, क्योंकि इस पर टच कर रहा है, इस पर टच कर रहा है, इस पर। तब सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो ये फार्मूला आ गया एक्स माइनस एच। फार्मूला यही ना है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। हमको इक्वेशन आ गया, ठीक है। हाथ ऊपर लगा के यहां देखो, क्वेश्चन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू इस पॉइंट एंड टचेज बोथ एक्सिस। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें भी वही था, टच किया था लेकिन हमको रेडियस दिया हुआ था। यह टच कर रहा है, क्वेश्चन वही है। एक सर्कल है जो कह रहा है कि दोनों एक्सिस को टच करता है, लेकिन पास कहां से करता है? ये 3 और 6। 3 और 6 मेरा कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ। इसका मतलब कि सर्कल हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है। सर्कल मेरा कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट 3 6। तो एक्स का 3 इधर होगा, वाई का 6 कुछ इधर होगा।
तो ये मेरा जो सर्कल जो बन रहा है, ये जो सर्कल आया, ये सर्कल मेरा कहाँ रहने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है। ये कहीं इस तरह से पास कर रहा है, x का 3 y का 6, इस तरह से ये कोई P पॉइंट से ही सर्कल मेरा पास कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि हमको अब इसका इक्वेशन आप हमको बताइए। पहले हमको रेडियस दिया था, यहां पर हमको रेडियस नहीं दिया है। हम मान लेते हैं कि रेडियस ए है। हम मान लिया यहां कि लेट रेडियस मेरा क्या है, ये है। तो यहां से यहां ये टच कर रहा है बाई एक्सिस को, तो ये मेरा डिस्टेंस ए हो जाएगा। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये मेरा ए हो जाएगा। तो इसके हेल्प से सेंटर मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर ए कॉमा ए होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। यहां से यहां तक मेरा डिस्टेंस है तो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां से यहां मेरा डिस्टेंस है वाई कोऑर्डिनेट। तो यहां मेरा आ गया सेंटर क्या हो जाएगा, रेडियस यदि हम ए माना तो सेंटर मेरा हो गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों को हेल्प से हम लाइन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिख सकते हैं। हाँ, इस दोनों के हेल्प से कितना हो जाएगा, तो x माइनस ए, सही ना, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया। यहां देखो यार, ये मेरा ये हो गया। अच्छा, ये जो इक्वेशन जो हम लाया, ये इक्वेशन, ये जो सर्कल है 3,6 से पास हो रहा है, कहां से पास कर रहा है, 3,6 पे। तो 3,6 से जब पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ, तो अगर हम x के जगह पर 3 माइनस ए का स्क्वायर लिख दें प्लस 6 माइनस ए का स्क्वायर लिख दें बराबर ए स्क्वायर हम कर सकते हैं। हाँ। अरे 3,6 से पास कर रहा है, पासिस थ्रू कहा 3,6। अब इसको सोल्व करके हम ए का मेरा एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक ना। इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा बोल, 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 माइनस 6a प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए स्क्वायर 12a माइनस 12a बराबर ए स्क्वायर। ए के स्क्वायर को ए स्क्वायर से उड़ा देते हैं, तो अब मेरा पास में क्या बच गया, 6 ए स्क्वायर माइनस 12 है या माइनस 6a, माइनस 18 हो जाएगा ना। कैलकुलेशन चेक करो यार, 12 6 18, यही कितना हो जाएगा, 6 से माइनस 27 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कितना हो गया, 36 9 कितना हो गया, 9 6 15 45, तो प्लस 45 बराबर 0। इसको सोल्व कर देंगे तो 45 लाना है ना, 45 45 15 या 45, ए स्क्वायर माइनस 15a माइनस 3a प्लस 45 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया मेरा a का वैल्यू a माइनस 15 और यहाँ से आया माइनस 3a माइनस 15 बराबर 0। तो a माइनस 15 इंटू a माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से मेरा a का 2 वैल्यू आया, a बराबर एक 15 आ गया और a बराबर एक 3 आ गया। अब इधर से वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हमको अब एक ई आया और एक ई आया, तो क्या करते हैं, दो तरह का सर्कल बनेगा। हाँ, अगर ए बराबर कितना हो गया बोलो 15, तो सेंटर मेरा ये हो गया, सेंटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेंटर मेरा बन जाएगा 15,15 और रेडियस मेरा हो जाएगा 15। रेडियस कितना हो जाएगा 15। तो यहां से इक्वेशन निकल जाएगा x माइनस 15 का स्क्वायर प्लस y माइनस 15 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, आ रहा है बात समझ में। हाँ, और दूसरा इक्वेशन आ जाएगा आपका, उसको फिर दूसरा अगर a का वैल्यू होगा 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का होल फिर स्क्वायर, a बराबर 3। तो सेंटर मेरा अभी 3 3 हो गया ना, 3 3। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9।
इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना, इसको देख लेना है, कैलकुलेशन यही है। ठीक हो जाएगा। यहाँ आगे हमको क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन बताइए विच टचेज बोथ एक्सिस, जो दोनों एक्सिस को टच करता है, खाली एक्सिस को ही नहीं टच करता है। एंड लाइन, ई एक लाइन है, इसको भी टच करता है। 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको भी टच करता है। और कहाँ प्रेजेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तीन बात बता रहा है। पहला बात बोलता है कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। दूसरा बात बोलता है कि एक लाइन को भी टच करता है। एक लाइन आ गया, अभी तक खाली एक्सिस को टच किया, अभी एक्स्ट्रा से हमको एक लाइन घुस गया। और उसके बाद फिर बोलता है कि ये जो है भाई सर्कल है, जो कहाँ पर है प्रेजेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह का कहानी है। अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से अगर हम समझने का कोशिश करें तो यही है मेरा, यहाँ आ रहा है तो हाँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक इस तरह का मेरा एक सर्कल है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और इस तरह से एक कहीं लाइन है जिसको इस तरह से ये एक लाइन को भी ये टच कर रहा है। एक इस तरह का है दो यार, किसी तरह से। और ये एक लाइन को भी ऐसे टच कर रहा है। समझ में आ रहा है बात? हाँ। ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। और इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो पहला तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक ना, यहाँ। और उसके बाद कहता है कि ये की लाइन है, ये लाइन का मेरा इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, इसको भी टच करा। तो अब हमको कह रहा है कि इसका इक्वेशन हमको बताइए। तो हम मान लेते हैं कि रेडियस ए है, रेडियस ये है, तो यहाँ से रेडियस ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेंटर कितना, थर्ड क्वाड्रेंट में ए का इधर भी ई आएगा, जो इधर से ये आएगा, जो ये दोनों निगेटिव देगा कि नहीं देगा। इधर मेरा माइनस ए होगा, इधर भी मेरा माइनस ए होगा। तो सेंटर मेरा माइनस ए कॉमा माइनस ए है। सेंटर बन गया हमको माइनस ए कॉमा माइनस ए। काहे कि इन थर्ड को फोर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अच्छा, हमको एक ही पॉइंट दे दिया है और एक लाइन दे दिया है। तो ये पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम पढ़े हैं। अरे हाँ, ध्यान दो, इधर पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि अल्फा कॉमा बीटा। और ये लाइन का इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। लाइन पास तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग पढ़े हैं। हाँ। इससे पहले स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस सी प्लस, यही ना। हाँ। क्या लिख रहे हैं यार, हाँ, ये है ए, इसका ए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा बी, यही ना है, बीटा का स्क्वायर अरे प्लस सी, अब बटे ये हो जाता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यही ना था। उल्टा कहाँ लिख रहे हैं, यही ना होता था डिस्टेंस फार्मूला। तो यहां से अगर हम इसका डिस्टेंस फार्मूला वाला ए परपेंडिकुलर वाला यहां लगाएंगे तो एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस है, एक जगह पर माइनस है, बाई की जगह पर माइनस है।
दोनों का सेम पुट करके उसके बाद 3 यहाँ से इस लाइन का हेल्प से और ये जो सेंटर है इसके हेल्प से ये वाला जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमको कितना निकल जाएगा, ये यहाँ से ये रेडियस हमको कितना निकल जाएगा, आर रेडियस हमको निकल जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस ए का स्क्वायर प्लस 8 का मॉड बटे रूट ओवर रूट ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस में है, माइनस क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही दे देगा। ये हम लोग जैसे ई मेरा एक लाइन का इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई क्या लिखते हैं यार, बी, हाँ सही है, अरे यार हम उल्टा क्या कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बराबर 0। ये एक ही लाइन का इक्वेशन है और ये यहाँ पर मेरा एक पॉइंट है जो अल्फा कॉमा बीटा है, तो एक्स वाई का बीटा पुट हो जाएगा, वही तो होता है। हाँ तो यहाँ ए अल्फा बी बीटा प्लस सी इसका मोड और बटे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस हाँ सही है स्क्वायर, यही ना होता है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हाँ। तो यहाँ से मेरा ई सेंटर माइनस ए कॉमा माइनस ए है, ये लाइन है, इस तरह से हम यहाँ से हम इसका रेडियस हम इस तरह से निकाल लेंगे तो कितना होगा बोलो, तो 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर। अच्छा इधर से रेडियस कितना हो गया, हम रेडियस ए माने हुए हैं यही तो 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8 नीचे हो गया 5, ये बराबर ए हो गया ना, रेडियस हम ये माने हुए हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, सही है तो 7a स्क्वायर प्लस 8 बराबर 5a, इसको सोल्व करो, 7a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 8 बराबर 0। सोल्व करो, सही है कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन सही है, उसको कहो यहाँ पर इसका तो x के जगह पर माइनस से पुट किया था 3 माइनस ए माइनस 4, बाई का कोऑर्डिनेट यहाँ माइनस बाई है तो बाई माइनस ये पुट करके यहाँ से लाया, तो यहाँ से रेडियस ही है, हम रेडियस ही माने हुए थे तो ये का वैल्यू हमको क्या आ गया 2 आ गया। तो रेडियस हमको निकल गया 2, रेडियस हमको मालूम हो गया 2 और सेंटर हो गया मालूम हमको क्या -2 सेंटर भी हमको पता चल गया कितना हो गया -2 तो यहाँ से क्या हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगा, x माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4, यही हमको हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना है, ठीक ना, करवा क्या करवा रहा है यार, हाँ इसमें स्क्वायर कर दिए, ठीक ना, यही है। तो यही हुआ आज भर, इसको रहने दो, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे बाद में, ठीक।